एक मिट्टी का छोटा घर। रघु एक चटाई पर बैठा है। गौरी पास में बर्तन साफ कर रही है। बबलू अपना पुराना बैग लेकर बैठा है। रघु, घर में अनाज खत्म हो गया है। आज तो बस थोड़ा सा आटा बची है। कल क्या पकाऊं? क्या करे गौरी, इस बार बारिश ही नहीं हुई। खेत सूखे पड़े हैं, जमीन जैसे रूठ गई हो। अब तो बच्चे भी भूख से परेशान रहने लगे। बबलू कल दोपहर से कुछ ठीक से खाया भी नहीं। पिताजी, स्कूल की फीस भी देनी है। मास्टर जी ने कहा है इस हफ्ते के बाद नाम काट दिया जाएगा। जानता हूँ बेटा, पर इस हालत में क्या करूँ? सरपंच भी कह रहे थे कि अगर उधार का चावल चाहिए तो खेत गिरवी रखना पड़ेगा। नहीं गौरी, खेत तो हमारा एकमात्र सहारा है। जब तक सांस है खेत नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, क्या हम सच में इतने गरीब हैं? नहीं बेटा, हम गरीब हो सकते हैं पैसों से, पर मेहनत और ईमानदारी से नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। भगवान ने चाहा तो कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रघु अकेले खेत में खड़ा है। हाथ में फावड़ा, सामने सूखी पड़ी जमीन। धूप तेज है। वो खुद से बड़बड़ा रहे हैं। रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं उगता। मिट्टी जैसे बंजर हो गई है। ना बीज उगते हैं, ना उम्मीद। अब तो बस भगवान ही कुछ करे। तभी पीछे से शामू आता है, साफ सुथरे कपड़े और छाता हाथ में लेकर। अरे रघु, इतनी गर्मी में भी खेत में? क्या करे सरपंच जी, खेत को देखे बिना चैन नहीं मिलता। देख रहा हूँ, लेकिन खेत से क्या मिलेगा अब? पानी है नहीं, फसल है नहीं। सोच रहा हूँ एक काम की बात करूं। क्या बात? शहर से एक आदमी आया था, उसे जमीन चाहिए। अगर तू खेत बेचना चाहे तो अच्छा दाम दिलवा दूंगा। ये खेत मेरा सब कुछ है सरपंच जी। बचपन से यही देखा है, यही जोता है। इसे कैसे बेच दूं? देख रघु, भावनाओं से पेट नहीं भरता। सोच ले, बाद में पछताना ना पड़े। मैं सोचूंगा, लेकिन जब तक उम्मीद जिंदा है मैं ये खेत नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन देर मत करना। जमीन का सौदा रोज नहीं होता। शामू चला जाता है। रघु खेत की सूखी मिट्टी पर हाथ फहराता है और चुपचाप बैठ जाता है। गांव से खबर फैलती है कि एक संत बाबा आए हैं। रघु, गांव में संत बाबा आए हैं। सुना है उनका आशीर्वाद से लोगों की समस्याएं दूर होती है। चलो मिलते हैं उनसे, शायद वही कुछ कर सके। रघु, गौरी और बबलू संत बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा, हम बहुत परेशान हैं। खेत सूखे हैं, घर में खाना नहीं है। चिंता मत करो, सच्ची मेहनत और विश्वास कभी खाली नहीं जाता। बाबा, हम तो हर दिन मेहनत करते हैं। तुम कल सूरज उगने से पहले खेत जाओ। जो मिलेगा उसका उपयोग करना और ईमानदारी मत छोड़ना। रघु और बबलू खेत जाते हैं। वहाँ खुदाई करते हैं और एक पुराना मटका मिलता है। पिताजी, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। अब हम अपना खेत बचा सकते हैं, बबलू के पढ़ाई भी करा सकते हैं। और मैं गांव में एक कुआं भी खोदवाऊंगा जिससे सबको पानी मिले। रघु परिवार संत बाबा से मिलने जाते हैं। बाबा, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ये सब आपका ही आशीर्वाद है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल है। पिताजी, सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं। हाँ बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है।